अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.12 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो वोल्टेज है वो इतना अप्लाई किया गया है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन तो भैया एक्सेलरेट करेगा। तो हमको क्या कहते हैं यहाँ पे क्या बताना है, मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का, और बताना है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। तो एकदम सिंपल सा चीज़ है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। मोमेंटम का जो फार्मूला होगा तो P बराबर रूट अंडर 2mk भी होता है, m और जनरल m भी तो होता ही है रूट, और वोल्टेज के टर्म में रूट अंडर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज। ये भी मोमेंटम का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो रूट अंडर 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अरे यार, ठीक है। और क्या कहते हैं, वोल्टेज की बात करें तो ये है 56 वोल्ट, ठीक है। तो ये गुना ये गुना ये गुना ये करेंगे 1630.72, ठीक है। ये गुना ये गुना ये गुना ये, ठीक। इनटू में इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, है ना। तो 10⁻31 और 19 ये हो गया माइनस क्या 50। रूट ऐसे ही जिंदाबाद। आगे बात करें तो ये हो गया, इसका जब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40.38 इसका रूट, ठीक है। अब गुना में इसका ये निकालेंगे तो ये कितना आएगा 10⁻⁻25। कैसे हुआ ये 10⁻⁻25? तो इसको चूँकि लिख सकते थे हम लोग ना, 10⁻⁻25 गुना 10 क्या -25। तो 2 गो है रूट के अंदर, तो नहीं बेस से पावर ऐड होगा तो -50 तो हो ही जाता ना। तो 2 गो में से क्या एक ठो बाहर निकाल लिया, इस प्रकार हो गया ये, ठीक है। थोड़ा सा हेल्प कर दिए उधर, तो ये आ गया, ठीक। अब इसी को हम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा मिला देते हैं, साइंटिफिक तरीके में लिख देते हैं। इतना 10 से ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे, ठीक है। तो ये इसको यहाँ लेके आएंगे अगर, तो 40.38 डिवाइडेड बाई 10 बराबर इसका बात करें तो बेस से में पावर ऐड होगा तो 10 क्या गुना में 10 क्या बेस से में पावर ऐड होगा -25 और 1 -24, और ये हो गया डिवाइड होके 4.038 इंटू 10 क्या -24, ठीक है। तो मोमेंटम हमारा आ गया इतना kg मीटर पर सेकेंड। इसी को एनसीईआरटी क्या किया है 4.04 भी लिख दिया, एक अंक बढ़ा के, इंटू 10 क्या -24 इतना kg मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आगे हमको बोला क्या कि डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तो अब निकालना हमारे लिए आसान हो गया, चूँकि हम लोग मोमेंटम हाथ में निकाल चुके हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर क्या कहते हैं, होता है क्या h/p, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मोमेंटम की बात करें तो 4.04 इंटू 10 कितना -24। तो ये हमारा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.64। इसको इससे डिवाइड करने पे इतना आया, गुना में ये -24 है -34 है, तो इससे ये कटेगा तो 10 का पावर क्या सिर्फ 10 बचेगा। तो वेवलेंथ इतना। अच्छा, इसको चाहे तो आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, इतना बराबर 1.64, ठीक है, इतना एंगस्ट्रम, क्योंकि ये मीटर में है ना, तो 10 का पावर -10 मीटर को हम लोग 1 एंगस्ट्रम बोलते। तो ये इतना एंगस्ट्रम करके भी आप आंसर अगर लिख देते तो ये मेरा सही हो जाता, ठीक है। चलो एनसीईआरटी से मिला देते हैं, नैनोमीटर में कन्वर्ट किया तो कोई बात नहीं, कर देते हैं, लेकिन इतना आपको एग्जाम में लिखोगे तो ये बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो लेमडा बराबर क्या आते हैं 1.64 इंटू 10⁻⁻10 है, ये चूँकि मीटर में है तो इसको आप 1.64 इंटू ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर -1 गुना 10 का पावर क्या -9, ये हो गया क्या मीटर में। तो 1 नहीं बेस से में पावर ऐड होगा तो -9 -1 -10 हो जाएगा ना। तो 1.64 है, हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। ये पावर -1 है तो नीचे आएगा तो क्या 10 गुना 10 का पावर -9 इतना मीटर। और अब ये पॉइंट है 0 है तो एक अंक और इधर घसक जाएगा तो 0.164 और इंटू 10 क्या -9 मीटर, और 10 मीटर जो है उसी को तो नैनोमीटर बोला जाता है, 0.164 नैनोमीटर, ठीक है। तो लेमडा बराबर इतना, ये एनसीईआरटी से मिला दिए ऐसे, ठीक है।
लेकिन ये भी आप एग्जाम में आंसर लिख दोगे तो चलेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो थ्योरी के लिए प्लेलिस्ट और नोट्स के लिए वेबसाइट पर। बाय बाय।